हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग। हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सीरीज चल रही है बच्चे। तो लास्ट टाइम मैंने आपको रेजोनेंस के बारे में समझाया, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस के बारे में समझाया। बड़े कंसेप्ट पढ़े हमने, क्वेश्चंस भी साथ साथ में किए, समझे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं रेजोनेंस इफेक्ट क्या चीज़ होती है। रेजोनेंस इफेक्ट का दूसरा नाम होता है मेसोमेरिक इफेक्ट। तो याद रखिएगा, मेसोमेरिक इफेक्ट कहें या रेजोनेंस इफेक्ट कहें, बात एक है। ठीक है, तो कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना। तो हमने रेजोनेंस पढ़ी थी। अगर हमें कोई पूछे व्हाट डू मीन बाय रेजोनेंस इफेक्ट, तो रेजोनेंस से हुआ क्या था, मतलब व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ अ रेजोनेंस ऑन अ मॉलिक्यूल। तो हमने जब रेजोनेंस पढ़ी तो हमने क्या देखा था, वहां पे जो मॉलिक्यूल था वहां पे पोलैरिटी प्रोड्यूस हुई थी। सिंपल सी शब्दों में बात करें तो रेजोनेंस की वजह से हुआ क्या था, रेजोनेंस की वजह से क्या हुआ, पोलैरिटी प्रोड्यूस हुई मॉलिक्यूल पे। किसकी वजह से? ड्यू टू अ कंप्लीट ट्रांसफरेंस ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, और यू कैन से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द कॉन्जुगेटेड सिस्टम। कॉन्जुगेट सिस्टम में कोई भी मॉलिक्यूल है, वहां पे क्या हुई, जो पोलैरिटी प्रोड्यूस हुई, किसकी वजह से हुई, जो पाई इलेक्ट्रॉन है या लोन पेयर है वो आपके मूव कर रहे हैं किसमें, कॉन्जुगेटेड सिस्टम में। तो वो जो पोलैरिटी प्रोड्यूस हुई है उसी को हम बोल रहे हैं बच्चे रेजोनेंस इफेक्ट, और यू कैन से मेसोमेरिक इफेक्ट। समझ में आ गई बात। तो याद रखिए, इसको लिख भी लेते हैं एक बार कि इट इज द पोलैरिटी प्रोड्यूस, इट इज द polarity produced in a molecule due to, याद रखें, ड्यू टू कंप्लीट ट्रांसफरेंस है बच्चे, कंप्लीट ट्रांसफर, कंप्लीट ट्रांसफर। जबकि इंडक्टिव इफेक्ट में पढ़ाया था, वहां पे सिर्फ क्या था, वहां पे जस्ट डिस्प्लेसमेंट थी इलेक्ट्रॉन्स की, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स की, ड्यू टू कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ कॉन्जुगेटेड सिस्टम, इन अ कॉन्जुगेटेड सिस्टम। ये मैंने आपको समझाया था, रेजोनेंस होने के लिए किसी भी मॉलिक्यूल में, रेजोनेंस होने के लिए अगर रेजोनेंस शो करना चाहता है कोई, या फिर बोल दो कि कंडीशन है रेजोनेंस के लिए, वो क्या है, कॉन्जुगेटेड सिस्टम होना जरूरी होता है। मैंने आपको ये बताया था व्हाट डू मीन बाय कॉन्जुगेटेड सिस्टम क्या होता है। ठीक है, बहुत अच्छे समझा था हमने, क्वेश्चंस भी इसके ऊपर बहुत किए थे। ठीक है, तो जो प्रीवियस लेक्चर है उसमें मैंने इसके बारे में बात की हुई है। ठीक है, पोलैरिटी प्रोड्यूस, और ऑब्वियसली रेजोनेंस की वजह से क्या होते हैं, जो आपके इलेक्ट्रॉन हैं वो क्या करते हैं, फ्रॉम वन पार्ट टू द अनदर पार्ट, वो मूव करते हैं फ्रॉम वन पार्ट टू द अनदर पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल। ये भी बात आप लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स कैन मूव फ्रॉम वन पार्ट, फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल टू अनदर पार्ट। ठीक है जी, किसकी वजह से, रेजोनेंस की वजह से। ठीक है बात। तो आगे जो कंसेप्ट है, हमने कहा इसी चीज़ को हम बोल रहे हैं रेजोनेंस इफेक्ट बोलते हैं बच्चे। पोलैरिटी प्रोड्यूस जो हुई है मॉलिक्यूल में ड्यू टू कंप्लीट ट्रांसफरेंस ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर इन अ कॉन्जुगेटेड सिस्टम। बार बार बोल रहा हूँ कॉन्जुगेटेड सिस्टम, समझना, क्योंकि कॉन्जुगेटेड सिस्टम एक अलग चीज़ है। ठीक है, वो एक कंडीशन हो जाती है कि मॉलिक्यूल आपका कॉन्जुगेटेड होना ही चाहिए अगर वहाँ पे वो रेजोनेंस शो करना चाहता है, वो कंडीशन है रेजोनेंस की। ये कॉन्जुगेट सिस्टम क्या होता है इसके बारे में मैं बात ही हुई है, एक पूरा लेक्चर उसके ऊपर किया है मैंने आपका। ठीक है, अब नेक्स्ट बात ये है, जो आपका रेजोनेंस इफेक्ट है या मेसोमेरिक इफेक्ट है मेरे बच्चे, ये टू टाइप्स का होता है। जैसे इंडक्टिव इफेक्ट टू टाइप्स का था, पॉजिटिव इंडक्टिव और नेगेटिव। तो ऐसे ही आपका जो रेजोनेंस इफेक्ट है वो भी टू टाइप्स का है, पॉजिटिव रेजोनेंस एंड नेगेटिव रेजोनेंस। तो पढ़ते हैं टू टाइप्स, टू टाइप्स हैं बच्चे इसकी, टू टाइप्स। पहली टाइप होगी पॉजिटिव रेजोनेंस, पॉजिटिव रेजोनेंस, या फिर आप बोल सकते हैं पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट बोल सकते हैं, पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट, और यू कैन से पॉजिटिव मेसोमेरिक। याद रखना, रेजोनेंस इफेक्ट बोल रहे हैं या मेसोमेरिक इफेक्ट बोल रहे हैं, बात एक है बच्चे, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। डिनोट प्लस आर से या प्लस एम से डिनोट किया जा सकता है, याद रखिएगा बात को। और सेकंड क्या था, सेकंड था नेगेटिव रेजोनेंस
और यू कैन से मेसोमेरिक इफेक्ट, ठीक है जी, मेसोमेरिक इफेक्ट। और आप इसको -r से डिनोट करेंगे या -m से डिनोट करेंगे। समझ में आ गई बात? अब ये होता क्या है, व्हाट डू मीन बाय पॉजिटिव रेजोनेंस? देखो बिल्कुल इंटरलेट करके चलना है जैसे हमने इंडक्टिव इफेक्ट में किया था। पॉजिटिव का मतलब क्या था? पॉजिटिव का मतलब था इलेक्ट्रॉन डोनेट करना। सिंपल शब्दों में अगर हम कंसेप्ट समझें, अगर हमने कहा था प्लस आई या माइनस आई, तो प्लस का मतलब था, पॉजिटिव का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, है ना। और अगर नेगेटिव का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करना। वो सेम कंसेप्ट चलेगा जो इंडक्टिव इफेक्ट में चलता, पॉजिटिव और नेगेटिव को लेके। तो समझिएगा आगे, अगर पॉजिटिव इफेक्ट को हम पढ़ते हैं, थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं, व्हाट डू मीन बाय पॉजिटिव इफेक्ट, ठीक है। चलिएगा, पॉजिटिव रेजोनेंस, पॉजिटिव रेजोनेंस, और यू कैन से मेसोमेरिक इफेक्ट जो है उसको पढ़ते प्लस आर या माइनस आर से, आप इसको पॉजिटिव है तो प्लस आर एंड प्लस एम से नोट करेंगे, ठीक है। तो क्या कहा था, कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है। प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट करना, है ना। अब रेजोनेंस में ऑब्वियसली रेजोनेंस के थ्रू अगर प्लस आई होगा तो अगेन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ही है, पर लेकिन कैसे, थ्रू थ्रू इंडक्टिव इफेक्ट। अगर प्लस आर है तो अगेन इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है कोई ग्रुप, लेकिन थ्रू रेजोनेंस कर रहे हैं, ये बात याद रखना। और मैंने आपको बताया भी है कि अगर दोनों साथ में आ जाए, इंडक्टिव इफेक्ट भी आ जाए और रेजोनेंस इफेक्ट भी आ जाए, तो प्री डोमिनेट कौन करता है, याद रखना, डोमिनेट कौन करते हैं बच्चे, रेजोनेंस करते हैं, ठीक है। रेजोनेंस की बात मानी जाएगी, तो उसको भी देखेंगे थोड़ी देर में। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है, अगर इफ एटम, इफ एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम, ऑब्वियसली ये कोई ग्रुप होगा या कोई एटम होगा, है ना। अगर उसकी टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की, कहा गया इलेक्ट्रॉन डोनेट किसको कर रहा है, तो ऑब्वियसली कॉन्जुगेट सिस्टम को करेगा, सिंपल सी बात है। इफ एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम हैज टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन, to donate electron in the conjugated system, in the conjugated system, तो वो क्या शो करेगा, शो प्लस आर इफेक्ट, मतलब पॉजिटिव रेजोनेंस शो करेगा। अब आप कहेंगे सर हमें एक बात कैसे पता चलेगी कि कोई भी अगर एटम या ग्रुप ऑफ एटम है वो प्लस आर शो कर रहा है? इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास एक सिंपल सा कंसेप्ट है। वो कंसेप्ट क्या है, कहा जाता है कि वो एटम प्लस आर शो करते हैं जिनके ऊपर क्या हो, या ग्रुप ऑफ एटम हो, है ना, जिनके पास क्या हो, नेगेटिव चार्ज हो। कहा गया, ध्यान सुनना मेरी बात, मैंने क्या कहा, जो पॉजिटिव आर का मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की क्षमता, टेंडेंसी है, उसकी एबिलिटी है। आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे उस एटम को या ग्रुप ऑफ एटम को, कहा गया उनके उसके ऊपर क्या होगा, एक नेगेटिव चार्ज होगा। पहली बात तो ये याद रखनी है आपकी कि नेगेटिव चार्ज होगा, या फिर क्या होगा, लोन पेयर होंगे उस एटम के पास जो कॉन्जुगेटेड सिस्टम के साथ डायरेक्टली अटैच्ड है। दोबारा बोलता हूँ तो सुन लेना इसको, सिंपल सा रूल है पता कर आइडेंटिफाई करने का कि वो कौन से आपके ग्रुप या कौन सा एटम हो गया, ग्रुप ऑफ एटम होंगे जो प्लस आर शो करते हैं। तो कहा गया आपने सिंपल एक ही बात चेक करनी है, ग्रुप ऑफ एटम्स और एटम हैविंग नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, ठीक है जी। इसको ऐसे लिखो, इधर दो दो तरीकों में लिख देते हैं, और एटम इधर हैव नेगेटिव चार्ज, है ना, इसे लिख देते हैं इधर हैव नेगेटिव चार्ज और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ध्यान सुनना, मैंने कहा कि या तो वो एटम या ग्रुप ऑफ एटम के पास क्या हो, या तो नेगेटिव चार्ज उसके ऊपर या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो वो क्या करते हैं, दे विल शो प्लस आर, है ना, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी शो करते हैं थ्रू रेजोनेंस, ठीक है। तो उसके एग्जांपल चेक करते हैं कौन कौन से हो सकते हैं, कैसे आइडेंटिफाई करना है।
चलो देखो फिर। एग्जाम्पल लो, जैसे ही कौन है बच्चे, आपको याद है लोन पे भी हो नेगेटिव चार्ज हो, मतलब दोनों में से कोई भी एक हो सकता है, जरूरी नहीं कि दोनों हो, कोई एक हो सकता, क्योंकि हमने और कहा है। तो मान लो जैसे कि ओ नेगेटिव है, एग्जाम्पल लेते हैं ओ नेगेटिव, ये ग्रुप है। तो ओ नेगेटिव क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा, मतलब डोनेट करेगा कॉन्जुगेट सिस्टम में थ्रू रेजोनेंस। उसके बाद अगर हम NH2 की बात करें, NH2 में चेक करो, जो NH2 ग्रुप होगा उसमें नाइट्रोजन के ऊपर क्या होंगे, लोन पेयर होंगे। तो लोन पेयर होंगे तो वो भी क्या करेगा, इट विल शो प्लस आर। ठीक है मेरे बच्चे, NH2, NH2 ये मैं साथ साथ में ऑर्डर भी लिख रहा हूँ बच्चे, ठीक है। उसके बाद आएगा OH, हाइड्रोक्सी ग्रुप आपका, ठीक है जी, ये लोन पेयर है। तो ये कंडीशन फुलफिल हो रही है, आपको दिख रहा है। तो ये 3 होंगे पहले, ठीक है। उसके बाद आपका NHC, अगर हम आगे भी करना चाहें, NHC डबल बॉन्ड O, CH3 हो सकता है, फिर बच्चे फ्लोरीन हो सकता है, ठीक है, ऐसा हो सकता है। आपको सब में दिख रहा होगा। इसके बाद जो भी एटम कनेक्टेड होगा, जो भी ग्रुप ऑफ एटम है, या तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है या फिर क्या है, लोन पेयर है, ठीक है। तो दे विल शो प्लस आर इफेक्ट। आपको थोड़ा सा पीछे और लेके चलते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट मैंने पढ़ाया था, आपको याद होगा मैंने क्या कहा था, ओ नेगेटिव को इंडक्टिव इफेक्ट में क्या था, इसका इसका प्लस साइन था कि माइनस साइन था, याद करो, याद करो कि प्लस साइन था कि माइनस साइन था। ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग था कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग था थ्रू इंडक्टिव इफेक्ट। ऑब्वियसली नेगेटिव चार्ज था, मैंने आपको बताया था वहां पे। तो नेगेटिव चार्ज वहां पे मतलब वो भी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होगा थ्रू इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। तो प्लस आई शो किया था और यहाँ पे क्या शो कर रहा है, प्लस आर। तो मतलब ये कंप्लीटली दोनों में डोनेटिंग है। तो ये क्या हुआ, इट इज हाईली, इट्स अ स्ट्रॉन्गली डोनेटिंग ग्रुप, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हुआ। NH2 की बात करें, इंडक्टिव इफेक्ट में इसका माइनस आई था, क्यों माइनस आई, क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, नेगेटिव चार्ज का लोन पे है, तो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन ऐसे खींचता है। तो वहां पे इसका माइनस आई, और क्या था यहाँ पे, क्या है, प्लस आर। अब आप कहेंगे देखो यहाँ पे दोनों क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। ये इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी छीनेगा दूसरे से, मतलब विड्रॉ करेगा, और रेजोनेंस के थ्रू क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा। तो कहेगा बात किसकी मानी जाए, डोमिनेट कौन करेगा, या फिर रेजोनेंस डोमिनेट करती है। प्लस आर जो होगा NH2 का वो ग्रेटर होगा इसके माइनस आई से, ये बात आपने याद रखनी। सेम केस OH का था बच्चे, आपको याद होगा, इसका भी माइनस आई था, क्योंकि ऑक्सीजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एलिमेंट होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस आर भी था। अगेन जो प्लस आर है वो डोमिनेट करता है माइनस आई से। अगर दोनों में चेक किया जाए, OH और NH2 में, तो NH2 इज अ मोर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ये बात याद रखना, ठीक है। हमें जरूरत पड़ेगी इसकी। यहाँ पे तो आपको पता है को C डबल बॉन्ड O लगा है। मैंने आपको एक बात कही थी, जो C डबल बॉन्ड O कहीं पे भी लगा हो, वो ज्यादातर क्या होते हैं, अगर हम यहाँ पे तो डायरेक्टली क्या लगा है, पहले नाइट्रोजन आ गया पहले, तो उसके ऊपर लोन पेयर आ गए, तो प्लस आर करेगा ये, है ना, प्लस आर करेगा, लेकिन इसका माइनस आई भी होगा, प्लस आर भी होगा और माइनस आई, लेकिन प्लस आर अगेन ग्रेटर देन माइनस आई होगा। समझ पा रही है। फिर कौन है, फ्लोरीन। फ्लोरीन का इंडक्टिव इफेक्ट हमने चेक किया था, माइनस आई था, क्यों, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो माइनस आई था, और क्या था, यहाँ पे प्लस आर हो रहा है। तो यहाँ पे कौन डोमिनेंस दिखाएगा। अब याद रखना, सिर्फ हाइड्रोजन के केस में जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो डोमिनेट करता है रेजोनेंस को, ये सिर्फ, और आपको भी पता करना भी चाहिए, क्यों करना चाहिए, क्योंकि जो फ्लोरीन है इट्स द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। जो हाइड्रोजन फैमिली है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं ज़्यादा, तो उनका क्या करता है, याद रखना, इन फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन में उनका माइनस आई होता है, प्लस आर भी, लेकिन डोमिनेशन किसकी होती है, माइनस आई की। याद रखना, ये हाइड्रोजन के केस में है बच्चे, बाकी में सब में प्लस आर होगा, ये बात याद रखना। तो अगर हम चेक करें, ओवरऑल चेक करें कि जो O नेगेटिव है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बन गया, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो गया, OH भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, लेकिन फ्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नहीं है। और आप ओवरऑल चेक करें, इट इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ये बात याद रखिए आप। समझ में आ गया मेरे बच्चों,
डन। इसको नोट रखना, जैसे मैंने समझाया है वैसे समझना, ठीक है। और याद रखना जिन्होंने इंडक्टिव इफेक्ट नहीं पढ़ा वो पीछे लेक्चर जाके सुन लें इंडक्टिव इफेक्ट का पहले, ठीक है, तो ज़्यादा क्लैरिटी होगी मेरे बच्चे। तो चलो आगे के एग्जाम्पल और लेते हैं। मान लो की बार है ओ नेगेटिव ले लेते हैं, ओ नेगेटिव, एक ले लेते हैं OCH3, OCH3, और एक लेते हैं OH, OH हाइड्रोक्सी। इनमें देखो नेगेटिव चार्ज आ गया तो मुझे पहले पता चल गया नेगेटिव चार्ज आ गया तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होगा इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू भी, और रेजोनेंस थ्रू भी क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा, कोई फर्क नहीं इसमें। ऑक्सीजन डायरेक्टली कनेक्टेड है कॉन्जुगेट सिस्टम के साथ, तो लोन पेयर है तो अगेन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो गया, ठीक है। यहाँ पे भी ऑक्सीजन के पास क्या है, ऑक्सीजन है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। अब आप कहेंगे सर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कौन है, ऑब्वियसली एक बात याद रखना, इसका माइनस आई भी होता है, इसका भी माइनस आई होता है, लेकिन हमें पता है रेजोनेंस ज़्यादा डोमिनेट करता है, ठीक है। प्लस आर होगा इसका, क्योंकि लोन पेयर है डायरेक्टली अटैच, तो कॉन्जुगेट सिस्टम को देंगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये भी देगा। अब बात ये आती है कि ज़रा मुझे एक बात बताओ, दोनों में से ज़्यादा कौन होगा। OCH3, इसको हम याद है, इसको मिथॉक्सी कहते थे, नॉमेनक्लेचर पढ़ा है, जिन्होंने नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, पढ़ लेना जाके। इसको मिथॉक्सी ग्रुप, ये क्या है, सॉरी हाँ मिथॉक्सी, अल्कोक्सी के बाद मिथॉक्सी हुआ, दिस इज हाइड्रोक्सी। अगर आपको कोई पूछे इन दोनों ग्रुप में से बताओ ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कौन है, ये तो बात पता है कि प्लस आर होगा दोनों का, प्लस आर डोनेट करेगा, प्लस आर डोनेट करने का मतलब क्या होगा, दे विल बी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ओवरऑल। लेकिन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कौन होगा, पावर किसकी ज़्यादा होगी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की, तो कहा गया OCH3 की होगी भाई, OH की नहीं होगी। कहा गया क्यों होगी, कहा गया इसमें जो CH3 होता है, देखो CH3 का क्या होता है, अल्काइल ग्रुप है, इसका प्लस आई भी तो होता है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा होगा ऑक्सीजन को, तो ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो ये कहेगा कि इलेक्ट्रॉन आगे और अपने डोनेट कर सकती है आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एच का ना प्लस आई होता है ना माइनस आई होता है, तो दैट्स वाइज आपका जो ऑर्डर बनेगा वो ये बनेगा मुझे, दिस इज अ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्ट्रेंथ, और यू कैन से प्लस आर स्ट्रेंथ बोल सकते हैं आप, है ना। ये प्लस आर स्ट्रेंथ ऐसे है, इंक्रीज करिए इस तरफ, और यहाँ भी प्लस आर स्ट्रेंथ इस तरफ है, याद है क्वेश्चन इन्हीं से आता है, ठीक है। इसको नोट कर लें बच्चे, फिर आगे चलते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है ये वाला OCH3, और यहाँ पे NH2, देखो NH2 तो आगे है ही है, NH2 OH से आगे है। अब आप कहें सर NH2 में और OCH3 में कौन, मिथॉक्सी में कौन होगा, भाई याद रखना NH2 ही होगा, ठीक है, मिथॉक्सी यहाँ पे नहीं होगा। अगर NH2 मिथॉक्सी फिर OH होगा, NH2 ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। चले आगे, इसको नोट कर लेना मेरे बच्चों एक बार। आगे बढ़ते हैं, इसको पॉज करके नोट कर लेना बच्चे, मैं आगे चल रहा हूँ, ठीक है। तो आगे और पढ़ते हैं और क्वेश्चंस करते हैं, इसके ऊपर देखते हैं किस किस का प्रसार होता है और कौन से ग्रुप हैं, तो देखेगा ज़रा। मान लो अगर मैं कहूँ मेरे पास है ऐसे लाइक दिस CH3 ऑब्वियसली ये NH2 से बना होगा, है ना, NH2 से बना होगा, ये ग्रुप लगा डायरेक्टली कॉन्जुगेट सिस्टम के साथ। फिर मान लो NCH3 है, यहाँ पे H लगा है, और फिर N तो NH2 ही कर देते हैं, है ना। तो ऑब्वियसली सबसे पहले इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग में ये होगा, दिख ही रहा है हमें, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर इसकी ज़्यादा होगी। कंसेप्ट वही कि जो अल्काइल ग्रुप होते हैं दे हैव इंडक्टिव इफेक्ट, है ना, प्लस आई होते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ऑक्सीजन को करेंगे, ऑक्सीजन आगे आराम से कर देगा, कोई मतलब ईजिली डोनेट कर सकता है, ठीक है, बात समझ में आया। और फ्लोरीन क्लोरीन, अगर हम हैलोजन्स में बात करें, देखो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ये प्लस एम पावर इंक्रीज हो रही है बच्चे, है ना, या प्लस आर पावर सबसे फ्लोरीन की होगी, ठीक है, ऐसे याद रखना। ये एग्जाम्पल, ये क्वेश्चंस में यूज होगा मेरे बच्चों, ठीक है।
अब मान लो जैसे कि अगर हम कहें जैसे OCH3 कहा था हमने ना, यहाँ पे OCH3 था। ऑक्सीजन फैमिली क्या होती है, OC सेल द पोर्ट है ना, OC से मतलब सल्फर आएगा, फिर अगर मान लो ऐसा होगा सल्फर के साथ लगा होगा CH3, फिर OC सेल, तो मतलब सिलीनियम आ गया। ठीक है मेरे बच्चों, तो ये इनका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर रहेगी थ्रू रेजोनेंस, मतलब दिस इज प्रसार पावर। प्रसार पावर बोल दो या प्रसम बोल दो, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। चले आगे, चलो चलते हैं। ये सब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, बार बार बोल रहा हूँ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, ठीक है। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं आपका, देखते हैं आपने पिछले लेक्चर अच्छे से सुने कि नहीं सुने, जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं मेरे वो सुने कि नहीं सुने। एक एग्जांपल और लेते हैं। मान लो हमें ऐसा दिया है, ये ग्रुप लगा है आपका, ये वाला ग्रुप, ठीक है, और एक ग्रुप लगा है ये। बहुत ध्यान से सुनना इस क्वेश्चन को मेरे बच्चे, बहुत ध्यान से समझना, कंसेप्ट बहुत ध्यान से समझना। कहा गया यहाँ बताओ, इनमें से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ज्यादा कौन है, मतलब प्लस एम ज्यादा किसका हो गया, प्लस आर पावर किसकी ज्यादा होगी। लोन पे डोनेट करने ऑब्वियसली लोन पे डायरेक्टली कनेक्टेड है कॉन्जुगेट सी, तो हमें आपको अपने दिमाग में याद ही कर लेना, मतलब एक कंसेप्ट याद रख लेना है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग थ्रू रेजोनेंस वही होंगे जिनके पास क्या होगा, या तो लोन पेयर हो उनके पास, या नेगेटिव चार्ज हो, ठीक है। वही आपके एटम ग्रुप ऑफ एटम क्या शो करते हैं, प्लस आर शो करते हैं। कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है, इसको भूलना नहीं है आपने, है ना, आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो प्लस आर क्योंकि लोन पेयर डायरेक्टली कनेक्टेड है आपके, उस एटम के पास लोन पेयर है जो डायरेक्टली कनेक्टेड है कॉन्जुगेट सिस्टम के साथ, है ना। तो यहाँ पे क्या लोन पे डोनेट करेगा, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं, यहाँ पे भी कर सकता है, ये वहाँ पे भी कर सकता है। तो अगर तीनों में कर सकता है, लेकिन तीनों में फ़र्क क्या है, उधर क्या है, डबल बॉन्ड, मतलब वो कॉन्जुगेट सिस्टम पहले ही बन गया, वो खुद कॉन्जुगेट सिस्टम बन गया। मतलब क्या होगा, ये लोन पेयर जो है आपके बच्चे, ये उस कॉन्जुगेट सिस्टम में डबल बॉन्ड के पास जा सकते हैं, मतलब पाई इलेक्ट्रॉन के पास जा सकते हैं, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जा सकते हैं, और यहाँ पे कॉन्जुगेशन पॉसिबल है, मतलब रेजोनेंस वहाँ पे पॉसिबल है। यहाँ पे भी कोई ग्रुप लगा होगा, कॉन्जुगेट सिस्टम लगा होगा, उसके पास भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वहां पे भी जा रहे हैं तो यहाँ पे भी जा सकते हैं, देखो। तो मतलब इनमें अपनी इंटरनल रेजोनेंस है, क्या है, इंटरनल रेजोनेंस है, ठीक है। अब इसको ऐसे समझना है, देखो यहाँ पे कोई लोन पर कहीं और नहीं जा रहे, वो फ्रीली टोटली अवेलेबल है, किसके लिए, कॉन्जुगेशन के लिए, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए कॉन्जुगेट सिस्टम को, जो यहाँ पे अटैच होगा। लेकिन यहाँ पे ये लोन पेयर है, ये कहीं और ही बिजी हो गई। अगर बिजी कहीं और है, मतलब रेजोनेंस में किसी और के साथ बिजी होगी पहले, तो दे विल बी लेस अवेलेबल फॉर द डोनेशन। अगेन यहाँ पे क्या है, ये भी यहाँ बिजी हो चुके हैं ऑक्सीजन के साथ रेजोनेंस में, तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की इस तरफ पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी ना आपकी, क्योंकि वो पहले से बिजी हैं, तो दे विल बी लेस अवेलेबल फॉर द डोनेशन। समझाए कंसेप्ट। तो आप बता सकते हैं प्लस आर सबसे ज्यादा लोन पे डोनेट करने की पावर किसकी होगी, इसकी, इसकी होगी, क्योंकि ऑब्वियसली है ऑक्सीजन इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट है बच्चे, एज कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ है, मैंने आपको पहले ही बताया थोड़ी देर पहले, सी डबल बॉन्ड ओ इज स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन इज मोस्ट, आपका सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ठीक है। तो वो क्या करता है, अपनी तरफ टेंडेंसी है उसकी इलेक्ट्रॉन खींचने की, खींचने क्या, वो नेगेटिव जो चार्ज होगा उसको अपने पास अच्छे से संभाल भी सकता है, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है जी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब क्या होता है कि अट्रैक्शन ऑफ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द बॉन्डेड स्टेट, तो वही तो कर रहा है वो। ऑक्सीजन की टेंडेंसी ज्यादा है यहाँ पे, और कार्बन की कम होती है इलेक्ट्रॉन को अपने पास रखने की, तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बन गया। ये बात याद है ना, सी डबल बॉन्ड हो जहाँ पे भी दिख रहा है ना आपको, उसकी इलेक्ट्रॉन टेंडेंसी ज्यादा है विड्रॉ करने की, तो ये लोन पेयर को
स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पे जो अवेबिलिटी है आपके लोन पेयर की वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्या बन जाए आपकी प्लस एम पावर, प्लस एम पावर या प्लस आर पावर बोल सकते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की क्षमता थ्रू रेजोनेंस। ठीक है जी, चलें आगे। इसका रीजन भी लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे रीजन मैंने आपको समझा दिया है, आप रीजन भी लिख सकते हैं शॉर्टकट वे में। ठीक है, कि बिकॉज अगर इसको फर्स्ट बोल दी, फर्स्ट दिस वन सेकंड दिस इज थर्ड, आप बोल सकते हैं कि इन सेकंड एंड थर्ड lone pair of electrons on nitrogen atom are busy in in resonance या से बोल दो are busy in internal resonance, है ना, are busy in internal resonance। इंटरनल रेजोनेंस का मतलब है मॉलिक्यूल के अंदर जो ग्रुप ऑफ एटम है वो खुद अंदर ही क्या है, वहाँ पे खुद रेजोनेंस होगी पहले। ठीक है, और बिजी इन इंटरनल रेजोनेंस, देयरफॉर लोन पेयर ऑन एन एटम will be less available for the donation याद रखना मेरे बच्चे। ठीक है, कंसेप्ट समझ में आया मेरे ख्याल से आपको, नोट रखना बात को। अब आपको जो मैंने यहाँ से आपको सिखाया है, एक बात और लिख लो नोट में, कि जो आपका रेजोनेंस इफेक्ट होता है या मेसोमेर इफेक्ट होता है वो हमेशा डोमिनेट करता है इंडक्टिव इफेक्ट को। बस एक केस में नहीं करता, किसके केस में, हैलोजन्स के केस में। हैलोजन के केस में आपका इंडक्टिव इफेक्ट डोमिनेट करता है, करना भी चाहिए, रीजन है, कोई रेक्टिफिकेशन नहीं है। कई बार बोल देते हैं सर एक्सेप्शन ही बहुत है, भाई एक्सेप्शन नहीं है, साइंस है। ठीक है, पढ़ने का एक तरीका होता है, केमिस्ट्री को पढ़ने का तरीका है एक। ठीक है, हर एक चीज़ का यहाँ पे क्या है, हम उसको एक्सेप्शन बोल दिया तो पढ़ाना मतलब एक दिमाग में बन चुका है बात, पता नहीं क्यों कि सर केमिस्ट्री में तो एक्सेप्शन ही बहुत, भाई एक्सेप्शन ये जस्ट क्या है, लॉजिकल है चीज़ें, आप समझ के तो देखो एक बार इसको। ठीक है, बच्चों का समझने का तरीका ही कुछ और हो गया। ठीक है, तो उसको समझेगा बच्चे, ये लॉजिकल है, क्योंकि वो हमें सिंपल दिखाई दे रहा है कि सब मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं वो, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है, तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होगी तो आप क्या सोच सकते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन दे देगा अपने, भाई लॉजिक है नहीं देगा वो अपने इलेक्ट्रॉन, तो आप कहाँ सोच रहे हैं कि वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ही रहेगा। ठीक है, तो हर एक चीज़ का क्या होता है, लॉजिकल साइंस है बच्चे, केमिस्ट्री कोई ये थोड़ी ना कि आर्ट्स या ज्योग्राफी इफेक्ट हुए, है ना, कहीं बोलते हैं इस बात को पता नहीं ऐसे, तो मुझे वहाँ पे लॉजिक नहीं समझ आता बोलने का उनका, कि आप पढ़कर देखो, या तो वो डीपली नहीं पढ़ते चीज़ को, सिंपल सी बात, अगर डीप पढ़ेंगे आप अच्छे से कंसेप्ट समझेंगे तो आपको वो लॉजिक दिखाई देगा। रट्टा मारना है फिर तो आपको वो फैक्ट दिखाई देंगे, रट्टाफिकेशन याद रहती है, अब आपको मैंने समझा दिया, देखना कभी भूल भी जाओ इस चीज़ को, और आपने अच्छे से समझाया तो आप भूल नहीं पाएंगे इस चीज़ को। हाँ, रट्टाफिकेशन मारोगे वो अलग बात है, मेरा कंसेप्ट याद रखना, जो कंसेप्ट समझा चुका हूँ। ठीक है, और आपको ये भी पता होना चाहिए केमिस्ट्री सबसे स्कोरिंग है एज कम्पेयर टू द मैथ एंड फिजिक्स। मैथ और फिजिक्स में तो फॉर्मूला तो होता ही है ना, वो तो याद रिमेंबर ही करना पड़ेगा, अगर वो रिमेंबर नहीं है तो आप तो क्या करोगे, लगा नहीं पाओगे कंसेप्ट को, कंसेप्चुअल है पर लेकिन क्या करोगे आप, उसको लगा तो छोड़ ना पाओगे, फॉर्मूला ही नहीं याद है आपको। तो रिमेंबर पार्ट हर जगह होता है बच्चे, पर लेकिन मैं नहीं मानता कि आपका रिमेंबर पार्ट 99% आपका क्या है, केमिस्ट्री फुल लॉजिकल, 1% मान सकता हूँ कहीं पे आपकी कोई रिएक्शन याद करनी पड़ेगी, लेकिन रिएक्शंस भी क्या है, लॉजिकल है, ये सब यहीं से चलते हैं रिएक्शंस, समझाऊंगा आगे जाके, हर एक चीज़ को करेक्ट करूंगा मैं। ठीक है, तो अपने लॉजिकल याद रखें, लॉजिकल से समझना है, रट्टाफिकेशन बिल्कुल भी नहीं मारनी। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ जी, नोट में ये बात और लिख लो एक बार जो मैंने आपको कहा था, नोट में क्या कहा था मैंने, मेसोमेर इफेक्ट या रेजोनेंस इफेक्ट, रेजोनेंस
या बोल दूँ मेसोमेरिक इफेक्ट। मेसोमेरिक इफेक्ट क्या करता है, हमेशा डोमिनेट करता है, डोमिनेट इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट को हमेशा डोमिनेट करेगा, याद रखिएगा। मैंने आपको दिखाया भी है क्वेश्चंस में, करके दिखाया एग्जांपल्स में। और सेकंड आप ये याद रखेंगे, देखो यहाँ पे वो क्या चीज़ थी, एक चीज़ और बतानी है मुझे। हाँ, हेलोजन की बात हुई थी। इन केस ऑफ हेलोजन्स, इन केस ऑफ हेलोजन्स जो इंडक्टिव इफेक्ट है, इंडक्टिव इफेक्ट प्रीडोमिनेट करता है किसके ऊपर, किसके ऊपर डोमिनेट करेगा भाई, प्रीडोमिनेट ओवर रेजोनेंस इफेक्ट। तो कहने का मतलब सिंपल है, फॉर हेलोजन्स जो उनका माइनस आई इफेक्ट होता है वो ग्रेटर होता है उनके प्लस आर से। ठीक है, ये मैंने आपको अगेन क्वेश्चंस में दिखाया थोड़ी देर पहले, है एग्जाम्पल दिया था। अब आगे चलते हैं, देखते हैं और क्वेश्चंस करते हैं। अब यहाँ पे मैंने कुछ आपको एटम और ग्रुप ऑफ एटम बताए, उनको लेकर हम देखते भी हैं कि इलेक्ट्रॉन रूटिंग कैसे बन रहे हैं रेजोनेंस के थ्रू, है ना। तो देखो जरा, तो चलो मैं कहता हूँ मेरे पास ये है, कोई मॉलिक्यूल है ऐसा, ध्यान दीजिएगा, NH2 है, यहाँ पे लोन पर होते हैं, हमें पता है NH2 है, इट्स इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, इसका प्लस आर होता है। कैसे होता है रेजोनेंस के थ्रू, मैंने कहा था कि कॉन्जुगेटेड सिस्टम, ये कॉन्जुगेट सिस्टम है। कॉन्जुगेट सिस्टम किसको बनाया था मैंने, कि जो अनसैचुरेटेड सिस्टम है उसके साथ डायरेक्टली अटैच होगा वो एटम या ग्रुप ऑफ एटम जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है या लोन पेयर है या पाई बॉन्ड है उसके पास, या फिर क्या है उसके पास ऑड इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। ठीक है, वो अगर कभी ऐसा जो ग्रुप ऑफ एटम या एटम आपका डायरेक्टली अटैच हो जाता है अनसैचुरेटेड सिस्टम के साथ, तो वो सिस्टम कॉन्जुगेट सिस्टम कहलाता है। ये बात मैंने आपको बताई थी। तो चलो, अब यहाँ पे दिख रहा है कि ये लोन पेयर यहाँ जाएंगे, तो ये लोन पेयर आगे मूव करेंगे, तो उसका रेजोनेंस कैसे बनेगा, कुछ ऐसे बनेगा। देखो, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे, ये इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे मेरे बच्चों, NH2 पॉजिटिव। फिर एक और बनेगा, क्योंकि आपकी बार क्या होगा, ये नेगेटिव यहाँ पे, तो ये आपके जो पाई इलेक्ट्रॉन होंगे वो इस कार्बन पे चले जाएंगे, तो आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा। ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे, डबल बॉन्ड यहाँ पे रह गए, डबल बॉन्ड NH2, अगेन एक और बन सकता है। अब नेगेटिव चार्ज यहाँ पे, तो पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ये डबल बॉन्ड बन जाएगा, डबल बॉन्ड NH2 पॉजिटिव। और लास्ट में क्या होगा, ये यहाँ पे जाएगा तो ये यहीं पे ऊपर चले जाएंगे, तो इसका एक और बनेगा रेजोनेंस स्ट्रक्चर, क्या होगा, दिस वन NH2। ये दोनों इक्विवेलेंट है लेकिन सेम नहीं है। तो आप ध्यान दे सकते हैं बेंजीन रिंग के जो डबल बॉन्ड है उनकी पोजीशंस अलग हो चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये चेक किया, अगर मैं इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाऊँ, रेजोनेंस हाइब्रिड से हमें, ये सब रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड समझते होंगे आप लोग, जो रियलिटी होती है। रियलिटी में कैसा दिखता होगा, रियलिटी में आपका ये ऐसा दिखता होगा। हमें एक बात क्लियर कट हुई है कि जब हमने रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाया तो हमने देखा हर एक कार्बन पे क्या है, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड आ रहा है। देखो यहाँ पे डबल है, सिंगल हो गया, सिंगल हो गया, सिंगल सिंगल, तो कहने का मतलब तो डबल बॉन्ड तो आया ना वहाँ पे एक बार, है ना। चाहे आप यहाँ पे चेक करो, सिंगल सिंगल डबल डबल डबल, समझ पा रहे हैं आप मेरे ख्याल से। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे कार्बन कार्बन बॉन्ड ना ही सिंगल है ना ही वो डबल है, तो मतलब क्या है, बीच वाला पार्शियल डबल बॉन्ड हो गया, मतलब ऐसा कुछ दिखाई देगा, है ना, पार्शियल डबल बॉन्ड है।
और जो NH2 में चेक करो, डबल बॉन्ड डबल, यहाँ पे सिंगल दिख रहा है दोनों में, तो क्या दिखाएगा, अगेन इट इज अ पार्शियल डबल बॉन्ड। उसके बाद ये भी चेक किया गया कि NH2 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी है, तो पार्शियल पॉजिटिव रहेगा इसके ऊपर। और नेगेटिव चार्ज किस किस कार्बन पे है बेंजीन पे, ऑर्थो पे और पैरा पे, यहाँ पे आए नेगेटिव चार्जेस। समझ में आ गया, ये इसका रेजोनेंस हाइब्रिड होगा। अब यहाँ पे एक बार क्लियर कर देता हूँ जो मैं पहले भी की हुई है। देखो नेगेटिव जो आपका NH2 था, इसका मतलब सिंपल समझना है मेरे बच्चों, जो इलेक्ट्रॉन, मैंने एक ही क्वेश्चन समझाया, आप बाकियों के लिए भी ट्राई कर सकते हैं, जो OH के लिए आप इसमें चेक कर सकते हैं कि यहाँ से हमें पता क्या चलता है, जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप थ्रू रेजोनेंस है ना, वो क्या करते हैं, वो बेंजीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रहे हैं बेंजीन के ऊपर। और कहाँ पे कर रहे हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन ओनली, मेटा पोजिशन में नहीं कर रहे। तो क्या होगा, अगर जब रिएक्शंस होती हैं इनकी, हम आगे रिएक्शंस पढ़ेंगे, तो देखो नेगेटिव चार्ज दिख रहा है, नेगेटिव चार्ज दिख रहा है, तो कौन अटैक करेगा यहाँ पे, वो अटैक करेगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन कमी है। जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफाइल। ऐसी स्पीशीज को हम बोलते हैं बच्चे इलेक्ट्रोफाइल, जिनके पास इलेक्ट्रॉन कमी होती है। तो क्या देखते हैं, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, ऑब्वियसली उनको इलेक्ट्रॉन चाहिए ना। अगर वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है तो वो क्या चेक करेगी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, तो वो यहाँ पे अटैक कर सकते हैं। समझ में आ गया मेरे बच्चों, ये बात याद रखना, ये समझाया बस मैंने अभी, ठीक है। तो यहाँ से हम एक बात चेक कर सकते हैं कि एक सिंपल लॉजिक्स बना सकते हैं, कंसेप्ट बना सकते हैं अपना, एक क्या बना सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप increases the electron density on benzene ring through the resonance। एक बात और है, मैंने इंडक्टिव फैक्ट में भी बात कही थी, इंडक्टिव फैक्ट में क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, अगेन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज ही करेंगे, पर लेकिन यहाँ पे तो डायरेक्टली दिख रहा है पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आ रहे हैं, आपके पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आए हैं यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे ज़्यादा है, क्योंकि तभी वो डोमिनेट करता है रेजोनेंस आपका, ठीक है। ये नहीं कि इलेक्ट्रॉन, मतलब जो आपका इंडक्टिव फैक्ट है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज नहीं, वो भी करेंगे, पर लेकिन एज कम्पेयर टू रेजोनेंस, रेजोनेंस से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करती है, ठीक है। तो इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन बेंजीन रिंग थ्रू द रेजोनेंस एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस, ठीक है। ये मैं अपने प्रीवियस लेक्चर में बात कर चुका हूँ कि रेजोनेंस, जो आपका रेजोनेंस इफेक्ट होता है, उसका कोई भी फर्क नहीं पड़ता कहाँ पे, मेटा पोजीशन पे। रेजोनेंस हैज नो इफेक्ट ऑन दी मेटा पोजीशन, सिर्फ कहाँ पे होता है, ऑर्थो पे एंड पैरा पोजीशन पे उसका इफेक्ट दिखाई देता है, मेटा पे रेजोनेंस का इफेक्ट नहीं दिखाई देता, ठीक है। आप कभी भी ड्रॉ करके देख लेना किसी के लिए भी, मैं आपकी जो मेटा पोजीशन है वहाँ पे कभी नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज आएगा ही नहीं, चाहे वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग क्यों ना हो। हम चेक कर लेंगे यहाँ पे एक बार, इसको नोट करना चाहिए कंसेप्ट को, ठीक है, भूलना नहीं है आपने, ठीक है। चलो जी आगे चलते हैं। ठीक है, और इसका अगर आपको एग्जाम्पल मैं समझा देता हूँ कि अगर आपको, कि यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि नेगेटिव चार्ज जो है, तो यहाँ पे कौन आएंगे, कौन से अटैकिंग एजेंट, जिनके पास इलेक्ट्रॉन कमी होगी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, दैट इज इलेक्ट्रोफाइल्स क्या बोलते हैं। अगर सपोज फॉर एग्जांपल के तौर पे ये एनलीन है मेरे बच्चे, इसको एनलीन कहा था हमने, एफसी नेमिंग, जिसका नाम बेंजीनामीन होता है। अगर यहाँ पे कोई इलेक्ट्रोफाइल आ जाए, मतलब CH3 पॉजिटिव, इसको कार्बोकटाइन भी कहा था हमने, पढ़े हुए कार्बोकटाइन, पॉजिटिव चार्ज है, ये कहाँ पे अटैक करेगा, बेंजीन दिख रहा है, जहाँ पे नेगेटिव चार्ज दिख रहा है, तो ये क्या करेगा, ये ऑर्थो पोजीशन लगेगा एक बार विद रिस्पेक्ट टू दी NH2, ये ऑर्थो पोजीशन हो गई, और एक बार कहाँ लग सकता है, मेटा पोजीशन पे, सॉरी पैरा पोजीशन, मेटा पे तो होती नहीं,
तो यहाँ पे दो प्रोडक्ट बनेंगे आपके, तो दो प्रोडक्ट बन सकते हैं अगर कोई कंडीशंस होंगी आपकी रिएक्शन कंडीशन के, है ना। तो याद रखें कि सिर्फ यहाँ पे ये बताया गया है कि देखो रेजोनेंस के अकॉर्डिंगली जो आपके ग्रुप हैं, जो इलेक्ट्रॉन लोडिंग ग्रुप होंगे, तो वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करते हैं ऑर्थो पे एंड पैरा पोजीशन पे। तो जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो अटैक ऑर्थो पे पैरा पे ही करेगा। ठीक है जी, तो आगे चलते हैं मेरे बच्चे, समझते हैं इस बात को। और नेक्स्ट है नेगेटिव रेजोनेंस, इसको एक बार नोट कर लो, मैं रफ करने जा रहा हूँ, नोट कर लीजिएगा। सेकंड कौन सा था हमारा, नेगेटिव रेजोनेंस। नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट, इसमें क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ किए जाएंगे, कहाँ से जी, कॉन्जुगेट सिस्टम से ही करेगा ऑब्वियसली, ठीक है। इसमें क्या होगा, एटम और ग्रुप ऑफ एटम, एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स has a tendency to withdraw electron, है ना, electron from a double bond, या सीधा कॉन्जुगेट सिस्टम भी बोल सकते हैं आप, ठीक है, तो डबल बॉन्ड और कॉन्जुगेट सिस्टम, आप सिंपली विथड्रॉ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ कॉन्जुगेटेड सिस्टम बोल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है यहाँ पे, ठीक है, फ्रॉम अ डबल बॉन्ड और कॉन्जुगेटेड सिस्टम, कॉन्जुगेटेड सिस्टम, डन है जी बात। ये इंपॉर्टेंट याद रखना मुझे, लॉजिक याद रखना। और आप कहीं सर हमें कैसे पता चलेगा, हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे उस एटम या ग्रुप ऑफ एटम को जो माइनस आर शो कर रहा होगा, जैसे प्लस आर शो किसने किया था, जिनके पास या तो नेगेटिव चार्ज होगा एटम या ग्रुप ऑफ एटम के पास, या उनके पास लोन पेयर होते, तो वो प्लस आर शो करते थे। कहा गया माइनस आर शो कौन करेगा, आप खुद सोचे देखो कौन शो कर सकता है। प्लस आर का मतलब अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचना, है ना, तो कौन कर सकता है बताओ जरा, जिनके पास क्या होगा, ऑब्वियसली पॉजिटिव चार्ज होगा, क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। और क्या कंडीशन है सकते, एक कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट और है जिसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, मैंने बातों में थोड़ी देर पहले बताया था ये बात, याद करो कौन हो सकता है। पहली कंडीशन तो ये हुई कि उस एटम या ग्रुप ऑफ एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, और क्या हो सकता है, वहां पे ये हो सकता है जैसे आपको याद होगा मैंने कहा सी डबल बॉन्ड हो, सी डबल बॉन्ड हो में क्या था, जो ग्रुप अटैच्ड होगा आपका किसके साथ, टू द कॉन्जुगेट सिस्टम, जो सेंट्रल एटम होता है उसमें क्या होता है, सेंट्रल एटम इज बॉन्डेड टू द हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम थ्रू मल्टीपल बॉन्ड। ऑक्सीजन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, और कार्बन क्या है उसके साथ अटैच्ड है, कैसे, थ्रू मल्टीपल बॉन्ड, है तो डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता था, ठीक है मेरे बच्चों। तो बात समझ में कैसे आइडेंटिफाई करने, तो कहा गया ग्रुप ऑफ एटम्स और एटम्स which have either पॉजिटिव चार्ज उनके ऊपर, पॉजिटिव चार्ज, और द सेंट्रल एटम, जो सेंट्रल एटम होगा, और द सेंट्रल एटम, और सेंट्रल एटम is bonded to highly electronegative atom through multiple bond, through मल्टीपल बॉन्ड का मतलब है डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बच्चे, या मल्टीपल बॉन्ड का मतलब है डबल बॉन्ड के थ्रू भी हो सकता है या ट्रिपल बॉन्ड के थ्रू भी हो सकता है, ठीक है जी, आइडेंटिफाई करना आ गया, नोट कर लो। एग्जांपल देते हैं इसके आपको, पहला एग्जांपल कौन बन सकता है बताओ, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वो होता है NO2, NO2 में क्या होता है, नाइट्रोजन होता है, इसे डबल बॉन्डेड टू दी ऑक्सीजन, और यहाँ पे O नेगेटिव होता है, ऐसा होता है ये, तो ये बहुत स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है बच्चे। इसके बाद आपका CN होता है C ट्रिपल बॉन्ड एंड साइनाइड, कार्बन इज मल्टीपल
बॉन्ड बनाया नाइट्रोजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ, ठीक है। SO3H हो सकता है आपका, है ना, SO3H, ऐसे डबल बॉन्ड हो, इसको SO3H बोलेंगे आप। ये भी स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, याद रखना इनका ऑर्डर भी याद रखना, NO2 सबसे क्या है, स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। उसके बाद आता है मेरे बच्चे आपका मेरे ख्याल से CHO, एल्डिहाइड ग्रुप, C डबल बॉन्ड O H, एल्डिहाइड ग्रुप। देन COR आएगा, C डबल बॉन्ड O R, देन COH आ सकता है मेरे ख्याल से, है ना, और यही आएगा, COH आएगा, और एक और रहेगा C डबल बॉन्ड OH, अमाइड ग्रुप। अब आप कहेंगे सर हमें थोड़ा सा हिंट दो, इसको कैसे समझा जाए। देखो ये तो क्लियर कट है कि N डबल बॉन्ड यहाँ पे ऑक्सीजन आया, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, नाइट्रोजन भी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, और ऑक्सीजन तो मल्टीपल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये तो क्या करेंगे, आप इलेक्ट्रॉन ऐसे खींचेंगे, क्योंकि दोनों हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। यहाँ पे कार्बन थोड़ा कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, पर लेकिन इज अ बॉन्डेड टू द नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसके नंबर पे होती है, मेरे ख्याल से 3rd नंबर पे होती है। तो ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये क्या अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन ऐसे खींचने की कोशिश करेंगे। उसमें तो दिख ही रहा है भाई, सल्फर इज कनेक्टेड टू द टू डबल बॉन्ड हो, उसमें कोई गुंजाइश ही नहीं है आपकी। पर लेकिन इससे कम होगा, ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होगा एज कम्पेयर टू SO3H। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ना जो OH है बच्चे, यहाँ पे रेजोनेंस हो जाती है, इंटरनल रेजोनेंस। इंटरनल रेजोनेंस कैसे, मैं समझा देता हूँ। यहाँ पे ये लोन पेयर है, ये लोन पेयर आपका क्या कर सकता है, यहाँ पे रेजोनेंस में जा सकता है। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि जो ये डबल बॉन्ड O है ना, इनकी जो टेंडेंसी है थोड़ी सी लिटिल बिट कम हो जाती है, आपकी इलेक्ट्रो विड्रॉ करने की पावर थोड़ी सी कम हो जाती है, जिसकी वजह से CN थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो जाता है आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने में, ठीक है। या बोल सकते हो कि जो -R पावर है वो इसकी ज़्यादा है, सिंपल शब्द। फिर CHO आता है, C डबल बॉन्ड, मैंने आपको बताया ही है, C डबल बॉन्ड होगा, ये तो सबको पता ही है। C डबल बॉन्ड, इनका क्या होता था, -I भी होता था, याद है आपको, भूलना नहीं है। NO2 का भी -I था वहाँ पे, CN का भी -I था, ये याद रखना, -I था वहाँ पे इन सबका, और यहाँ पे क्या है, -R भी है। तो ये तो टोटली इलेक्ट्रॉन क्या हुए, विड्रॉइंग हुए, ठीक है, ये नहीं भूलना आपने, ठीक है मेरे बच्चों। उसका भी -I था, यहाँ -R ही है आपका, ये तो -R ही पढ़ रहे हैं, तो लिखने की जरूरत नहीं है। C डबल बॉन्ड OH, बताओ जरा, फिर C डबल बॉन्ड OR आ गया। अब C डबल बॉन्ड OR का कम क्यों हो गया, क्योंकि ये मिथाइल, ये आपका अल्काइल ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, थोड़े से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो C डबल बॉन्ड O जो है उसकी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर कम करेगा, ठीक है। फिर OH आ गया, अब अगेन रेजोनेंस आ गया मेरे बच्चे, थोड़ा सा रेजोनेंस आ जाता है, इंटरनल रेजोनेंस की वजह से क्या हो गया, अब आप देखें सर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ये भी था, लेकिन यहाँ पे रेजोनेंस है, कौन सी, इंटरनल रेजोनेंस। तो इंटरनल रेजोनेंस की वजह से क्या हो गया, ये थोड़ा सा वीक हो गया एज अ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, मतलब इसकी जो -R पावर है थोड़ी कम हो गई एज कम्पेयर टू दिस। है दोनों में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, ये भी यहाँ पे रेजोनेंस के थ्रू हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू कर रहा है R आपका। ये भी आपने याद रखना है हमेशा कि कहीं इंटरनल आपका कोई ऐसा ग्रुप तो नहीं लगा जो इलेक्ट्रॉन डोनेट या इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, उनका भी फर्क पड़ता है, आपको दिख रही है यहाँ पे फर्क पड़ रहा है, तब इसकी -R की पावर है वो कम है, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पे क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन सीधा इलेक्ट्रॉन दे रहा है C डबल बॉन्ड, और यहाँ पे NH2 अगेन आपको सबको पता है NH2 पे भी लोन पेयर होते हैं, ठीक है जी। और हमें ये बात पता है NH2 इज मोर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग देन द OH, समझ में आई, थोड़ी हर चीज़ को इंटरलेट करके चलना, आपको क्लैरिटी हो जाएगी, कोई रट्टाफिकेशन मारने की जरूरत नहीं है। डन है मेरे बच्चों, ये आपको ऑर्डर याद हो गया होगा अब तक, तो याद नहीं है, -M पावर इंक्रीज कर रहे हैं इस तरफ, -M कई बार -R पावर भी बोल देते हैं, याद रखना, ठीक है। चलो इसको नोट कर लो, ठीक है, मैं रफ कर रहा हूँ जी, पॉज कर लेना, ठीक है, पॉज करके नोट कर लो मेरे बच्चे, आगे बढ़ते हैं। अब हम और एग्जांपल देखते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग एटम्स के। जैसे मान लो एग्जांपल मैं देता हूँ आपको,
मेरे पास ये एल्डिहाइड लेते हैं पहले, सी डबल बॉन्ड एच, ये ग्रुप लगा है, और एक ग्रुप है सी डबल बॉन्ड एन एच टू ले लेते हैं ना, डबल बॉन्ड एन एच टू करके ले लेते हैं, डबल बॉन्ड एन 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 एच ले लें, एन एच, क्योंकि 3 बॉन्ड बनाएगा ना ये लोन पे रहना चाहिए, एन एच, और यहाँ पे सी एच कर देते हैं, ठीक है, ओके। और एक ले लेते हैं, डबल बॉन्ड ले लेते हैं सी एच का, सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू, लाइक दिस। अब इनमें से बताओ कि माइनस एम पावर या माइनस आर पावर क्या होगी, किसकी ज़्यादा होगी किसकी कम होगी, लॉजिक लगा सकते हैं आप। देखो यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ है, ऑब्वियसली है, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसका फर्क ही पड़ेगा, जो एच लगा इसका फर्क ही नहीं, क्योंकि एच यहाँ पे कॉमन है। लेकिन जो सी डबल यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे कौन है, नाइट्रोजन, अगेन ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इसकी माइनस आर पावर ज़्यादा होगी। इन दोनों में से आपको दिख रहा है यहाँ पे सी डबल बॉन्ड सी है, वहीं भाई यहाँ पे सी डबल बॉन्ड एन है, तो सी डबल बॉन्ड एन जो होगा इज अ मोर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग एज कम्पेयर टू सी डबल बॉन्ड सी, ठीक है जी। तो अगेन दिस इज अ माइनस आर पावर, और यू कैन से माइनस एम पावर होगी। डन है बात, समझ आ गई, अच्छे से क्लैरिटी है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक बात बताओ, यहाँ पे सी डबल बॉन्ड अगर मैं ऐसे कर दूँ, सी डबल बॉन्ड एस, और यहाँ पे कर दूँ सी डबल बॉन्ड ओ, इन दोनों में से बताओ जरा विच वन इज मोर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, मतलब स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कौन होगा, सी डबल बॉन्ड एस एच और सी डबल बॉन्ड ओ में से। वो सोच समझ कर आंसर करना, ये आपके लिए होमवर्क है, देखते हैं और कमेंट में बताइएगा इसका आंसर। मुझे इसका आंसर कमेंट में बताइएगा, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, कमेंट में इसका आंसर बताइएगा, ठीक है, एग्जाम्पल आपके लिए। और एक एग्जाम्पल और लेते हैं, चलो, सी ट्रिपल बॉन्ड एन, सी ट्रिपल बॉन्ड एन, और एक लेते हैं सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच। यहाँ से क्लैरिटी ही दिख रही है हमें कि सी ट्रिपल बॉन्ड एन इज मोर, इट हैव इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, माइनस आर पावर ज़्यादा होगी इसकी, वो दिख रहा है कि सी ट्रिपल बॉन्ड एन इज अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन द कार्बन, यहाँ पे सी ट्रिपल बॉन्ड सी है, ठीक है। आगे चलते हैं, ओके। यहाँ पे जैसे मैंने आपको थोड़ा सा बनाकर दिखाया था, वो भी बनाकर दिखा देता हूँ आपको मैं एक बार, कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग में अगर बेंजीन में रेजोनेंस कैसे दिखाई देती है यहाँ पे ना, जैसे मैंने NH2 में आपको बनाकर दिखाया था एक बार, तो यहाँ पे भी एक बार बनाकर दिखा देता हूँ मैं आपको ज़्यादा क्लैरिटी होगी उससे। मान लो बेंजीन पे NO2 लगा है, तो ये कैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को छीन कैसे रहेगा, कैसे छीनेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ करेगा फॉर द बेंजीन रिंग, कैसे करेगा, ये जो लोन पेयर में चाहिए यहाँ, सॉरी, पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे, और फिर जो ऑक्सीजन होगा ये अपने पाई इलेक्ट्रॉन अपने पास रख लेगी, तो क्या बनेगा, रेजोनेंस स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, देखो जरा, ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा, यहाँ पे आ गए, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन गए हैं, ये सब समझाया मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में कि ड्रॉ कैसे करते हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन गए हैं इस कार्बन से, तो उस पर पॉजिटिव चार्ज और डबल बॉन्ड एन आ गया, ये ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज ले लेगी, ये तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड था ही, ठीक है जी। ये आपने, आपको सब समझाया मैंने बनाते कैसे हैं। अगेन अब ये पाई इलेक्ट्रॉन किस तरफ जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाएंगे, तो यहाँ पे रेजोनेंस ऐसे ड्रॉ होगा, डबल बॉन्ड यहाँ पे, डबल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा, दिस डबल बॉन्ड एन, ओ नेगेटिव, ओ नेगेटिव पॉजिटिव, दिखा है आपको। फिर क्या होगा, फिर ये जो पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज वहाँ पे पहुँच जाएगा आपका, दिस वन दिस, अगेन लाइक दिस, सही बोल रहा हूँ है ना, क्लैरिटी है। अब आगे जो पाई इलेक्ट्रॉन होंगे ये वाले, ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, और फिर ये ऑक्सीजन जो लिए थे वो वापस कर लेगा, तो एक स्ट्रक्चर और बनेगा इसका,
रेजोनेंस स्ट्रक्चर वो कौन सा होगा, वो ये होगा। देखो ज़रा क्या करते हैं, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड यहाँ भी अपनी फॉर्म में उसी फॉर्म में दोबारा आ जाएगा ना। तो लेकिन जो ये स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर फ़र्क है, और उसी आपके जो मल्टीपल बॉन्ड जहाँ पे डबल बॉन्ड लगे हैं बेंजीन रिंग में, उनका उनकी पोजीशन चेंज है यहाँ पे। ठीक है, ये टोटल 5 रेजोनेंस स्ट्रक्चर हो गए इसके। ठीक है, तो यहाँ पे हमें सिर्फ यही देखने को मिला। देखो अगेन मेटा पोजीशन पे फर्क नहीं पड़ रहा, जो पॉजिटिव चार्ज आया वो कहाँ पे आया, वो आपका ऑर्थो पे आया या पैरा पे आया। ठीक है, जैसे आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग में था। तो जो यहाँ से एक बात बार बार क्लियर हो रही है कि रेजोनेंस का जो इफेक्ट है वो मेटा पोजीशन पे कभी नहीं आता, वो किस पे आता है, ऑर्थो पे एंड पैरा पे। वहाँ पे नेगेटिव चार्ज आए थे, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आए, वो आना भी चाहिए था, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे थे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहे हैं कहाँ से, बेंजीन रिंग से। एक शब्द और यूज़ किया जाता है बच्चों, जब आप थोड़ा सा और आगे जाएंगे, जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होती है बेंजीन रिंग के केस में, है ना, जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है वो क्या कर रही है, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहे हैं, तो उनको कहा एक्टिवेटर का नाम दिया जाता है, उनको कहा जाता है एक्टिवेटर। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करते हैं ऑन द बेंजीन रिंग, दे आर कॉल्ड एक्टिवेटर्स। और वो ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, और वो क्या कर रहे हैं, दे डिक्रीजेस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द बेंजीन रिंग, दे आर कॉल्ड डीएक्टिवेटर। आप कहीं सर ये एक्टिवेटर और डीएक्टिवेटर क्यों नाम दिया गया, ये डिपेंड करता है बच्चे कि वहाँ पे अटैक कौन कर रहा है ना। अब अटैक करने को हम ऐसा बोल सकते हैं, जैसे मैं आपको बताया था वहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, तो इलेक्ट्रोफाइल के लिए क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल के लिए आसान हो जाएगा वहाँ पे अटैक करना, मतलब जो रिएक्शन है वो फास्ट हो जाएगी ना आपकी। इलेक्ट्रोफाइल के केस में हम पिछले बात की थी, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप थे, वहाँ पे नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा था, तो नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होने की वजह से जो इलेक्ट्रोफाइल था वो जल्दी अटैक करेगा ना पोजिशन पे, ऑर्थो पे एंड पैरा पे। ठीक है, तो एक्टिवेट हो गया, रिंग आपकी एक्टिवेट हो गई, जल्दी रिएक्शन होगी। यहाँ पे क्या, अगर मान लो इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करना है, इलेक्ट्रोफाइल, लेकिन वो जब इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो देखेगा कि पॉजिटिव चार्ज आपका कहाँ पे, पैरा पे भी है और ऑर्थो पे भी है, तो वो तो अब क्या करेगा, जो पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेगा ना, तो उसको डीएक्टिवेट कर रहा है, रिंग को डीएक्टिवेट करेंगे, रिएक्शन फास्ट नहीं हो पाएगी। हाँ, इस केस में एक बात ये जरूर याद रख सकते हैं, लेकिन मेटा पोजीशन पे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हुई है, ना कम हुई है ना ज़्यादा हुई है, हम देख पा रहे हैं ना यहाँ पे। तो जो इलेक्ट्रोफाइल इस केस में क्या कर सकता है, इलेक्ट्रोफाइल इस केस में आपका मेटा पे अटैक कर सकता है, क्योंकि जो ऑर्थो पैरा पे तो पॉजिटिव खुद बैठे हैं, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, लेकिन एज कम्पेयर टू मेटा पोजिशन, मेटा पे ना पॉजिटिव चार्ज तो नहीं आया ना, तो जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल होगा वो कहाँ अटैक कर सकता है, मेटा पोजिशन पे कर सकता है, ये बात याद रखना। अब यहाँ से कंसेप्ट बनता है, क्या कंसेप्ट बनता है कि जो इलेक्ट्रॉन, ये रिएक्शंस के हिसाब से याद रखना, जब रिएक्शंस करेंगे हम आगे जाएंगे, जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, दोबारा बोलता हूँ, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, दे आर ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टर। कहा इसका मतलब क्या है, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टर का मतलब यह है कि जो इनकमिंग अटैकिंग रिएजेंट है वो क्या कहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं वो कहते हैं कि अटैकिंग रिएजेंट कहते हैं कि तू कहाँ पे जा, या ऑर्थो पे जा या पैरा पे जा, तो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टर हो गए, मतलब वो डायरेक्ट कर रही है उसको कि यहाँ पे आ तू बैठ। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं वो कहाँ पे बता रहे हैं अटैक करो, वो कहते हैं मेटा पे अटैक करो, तो दे आर मेटा डायरेक्टर, ये बात भी याद रखना। ठीक है मेरे बच्चों, समझ आ गया होगा आपको कि नहीं समझ आया, सिंपल शब्द में समझ आया ना, कि जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं जो पहले हमने पढ़े थे, दे आर ऑर्थो स्लैश पैरा डायरेक्टर, वो वहाँ पे डायरेक्टर का मतलब है कि जो इनकमिंग अटैकिंग रीजन, इट में भी कोई भी हो सकता है ना, जैसे मैं पिछले एग्जांपल CSV पॉसिबल, कोई भी हो सकता है, कोई भी अटैकिंग एजेंट है उसको कहते हैं कि कहाँ पे जाओ, ऑर्थो पैरा पे जाओ। और जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं बच्चे, वो दिख रहे हैं हमें यहाँ से, मेटा डायरेक्टर, दे आर मेटा डायरेक्टर, वो मेटा पे अटैक करते हैं कि मेटा पोजीशन पे अटैक कीजिएगा। ठीक है, ये सब आपकी याद रखना इंपॉर्टेंट है बातें, और इनको मैं यूज़ करूँगा जब रिएक्शंस करेंगे, तो आपको रट्टाफिकेशन मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे बच्चे, लॉजिक से आप समझ सकते हैं कि जो आपका इनकमिंग अटैकिंग रिएजेंट है वो किस पोजीशन पे अटैक करने जा रहा है और कहाँ पे आगे प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, समझ में आया, वेरी गुड।
नोट कर लो इसको, ठीक है। और मैंने आपको बहुत चीज़ें बताई हैं कि अगर प्लस आई और आपका इंडक्टिव इफेक्ट भी है, आपका रेजोनेंस इफेक्ट भी है, तो डोमिनेट कौन कर रहा था, हमेशा रेजोनेंस कर रही थी। पर एक केस में नहीं कर रही, वो है हेलोजेंस के केस में, ठीक है मेरे बच्चे। तो उसके हिसाब से आपको पता भी लगाना है कि डोमिनेशन क्या मतलब, वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग बनेगा, उसके हिसाब से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग बनेगा, ठीक है मेरे बच्चों, इस बात को याद रखना। जैसे कि मैं आपके लिए अगर बनाना चाहूँ, एक हम शॉर्टकट वे में सोच सकते हैं कि मान लो जैसे ग्रुप था हमारे पास, NH नेगेटिव हो या O नेगेटिव हो, हमें पता है नेगेटिव चार्ज आ रहा है। नेगेटिव चार्ज हम अपना कंसेप्ट लगाते हैं कि नेगेटिव चार्ज है तो क्या होंगे, दे विल बी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होंगे, किसके थ्रू, इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू भी और रेजोनेंस के थ्रू भी। तो इनका दोनों का क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग का मतलब दे हैव, ऐसे बोल सकते हैं, प्लस आर एंड प्लस आई दोनों होंगे। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ही बन चुके हैं, क्या बन चुके हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, जो मर्जी कर लो, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो गए दोनों, क्योंकि कोई फर्क ही नहीं पड़ता दोनों में क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेट चाहे रेजोनेंस के थ्रू चाहे इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू है। और एग्जाम्पल ले लो कि मान लो ऐसा है, OH और NH2 में देख लेते हैं, है ना, जो OH और NH2 है, दोनों में क्या होता है, अगर इंडक्टिव इफेक्ट की बात की जाए, दोनों क्या है, इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू तो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, मतलब खींचते हैं, दे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग थ्रू दी इंडक्टिव इफेक्ट, तो मन साई शो करते हैं। लेकिन रेजोनेंस के थ्रू क्या करते हैं, प्लस आर शो करते हैं। और हमें पता है इनका प्लस आर इज ग्रेटर देन देयर माइनस आई, तो क्या बनेगा ओवरऑल, दे विल बी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ही रहेंगे। हाँ ये बात अलग है बच्चे, वो आपको चेक भी करना पड़ेगा वहाँ पे कि सिर्फ माइनस आई ही हो सकता है या आपका प्लस आर हो सकता है, वो चेक करना पड़ता है ना हमें कई बार, जरूरी नहीं कि वहाँ पे हो जाए आपका, ठीक है। तो पर लेकिन आपको कंसेप्ट समझना है, इन सबके ऊपर क्वेश्चंस भी कराऊंगा मैं, ठीक है। आगे एक और समझ लो, मान लो आपका सी डबल, हाँ मैंने पढ़ा था NH सी डबल बॉन्ड, वो पढ़ाया था ना मैंने आपको, ऐसा कुछ करके बताया था। यहाँ पे आर लगा देते हैं, और एक ग्रुप और था मेरे ख्याल से, सी डबल ओ, सी डबल बॉन्ड O आर, लाइक दिस। ये सब के सब देखो, अगर ये आपने डायरेक्टली अटैच्ड है किसके साथ, कॉन्जुगेट सिस्टम, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो इंडक्टिव इफेक्ट तो क्या शो करेंगे, माइनस आई शो करेंगे। लेकिन लोन पे भी है इनके ऊपर, तो दे विल शो प्लस आर थ्रू रेजोनेंस, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग बन गए। और ऑब्वियसली है आर इज प्लस आर ज़्यादा होगा इनका माइनस आई से, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ही बन गई। ये भी समझ में आया, आपको वहाँ पे कंसेप्ट कैसे लगाने हैं ये बात याद रखना। आगे चल लेते हैं एक बार और, जैसे कि NO2 हुआ आपका, है ना, CH2 हुआ, मतलब एल्डिहाइड या COH हुआ, ध्यान से सोचना। मान लो मैं इसको देता हूँ कि बार NO2 हुआ, मुझे NO2 नाइट्रो, CN साइनाइड, और एक था CHU, मतलब C डबल बॉन्ड OH, एक था COH, है ना। ये सब ग्रुप कैसे हैं, C डबल बॉन्ड डायरेक्टली अटैच्ड है, C डबल बॉन्ड इज डायरेक्टली अटैच्ड टू द कॉन्जुगेट सिस्टम। तो C डबल बॉन्ड अगर डायरेक्टली अटैच है तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होगा, चाहे वो इंडक्टिव इफेक्ट है चाहे वो रेजोनेंस है। ये तो दोनों होते ही तो बात कर ही चुके हैं, चाहे माइनस, इन दोनों सबके क्या होगा, माइनस आई भी होगा और माइनस आर भी होगा, तो बात ही खत्म हो गई, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो गए पक्के, है ना, वो स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो। डन, तो लिख लो इस बात को। तो ऐसे आपको पता होना चाहिए बच्चे, ठीक है। अब जैसे ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं तो इनको एक्टिवेटर बोल सकते हैं आप, और जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है इनको आप इलेक्ट्रो डीएक्टिवेटर बोल सकते हैं, शॉर्टकट वे में, ठीक है। और ऑर्थो डायरेक्टर, मेटा डायरेक्टर भी इन्हीं के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो आपको क्लियर कट हो गया होगा कि जो OH और NH2 होते हैं दे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बच्चे आपको, और ये लगाने भी आने चाहिए। कैसे लगानी है, मैं इसके ऊपर क्वेश्चन भी लेकर आऊँगा आपके लिए, ठीक है। पूरी क्वेश्चन लेके आऊँगा, अच्छे से क्वेश्चन, बढ़िया से बढ़िया टॉप क्वेश्चन लेकर आऊँगा। पर पहले थोड़ा सा एक बार क्या करते हैं, कंसेप्ट समझ लेते हैं पहले, ठीक है। चलो जी, वेरी गुड। तो यहाँ तक क्लियर है बच्चे मेरे ख्याल से, तो ख़त्म करते हैं आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर हाइपर कॉन्जुगेशन होगा,
ठीक है, हाइपर कॉन्जुगेशन क्या चीज़ होती है उसके बारे में पढ़ेंगे हम। ठीक है, साथ में रेजोनेंस एनर्जी रह गया, वो हाइपर कॉन्जुगेशन थोड़ा सा रिलेटेड है, वहाँ पे हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन आता है, तो उसके बारे में मैं बातें करूँगा। तो मिलते हैं बच्चों आपको नेक्स्ट लेक्चर में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे बच्चों, ठीक है, ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक मिस ना हो जाए, और लाइक कीजिए वीडियो को मेरी, जल्दी करें।